फॉर्मूला होता क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स, ठीक है, और उन दोनों फोर्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे देखिए एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर F1 और दूसरा फोर्स लग रहा है इधर F2, तो इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये परपेंडिकुलर, दोनों फोर्स में परपेंडिकुलर, ये फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, तो दोनों फोर्स में परपेंडिकुलर कौन? क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, देखिए। तो हमको कौन सा डिस्टेंस लेना? हमको लेना है दोनों फोर्स में जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों फोर्स में क्या है? जो परपेंडिकुलर है। जैसे देखिए ये फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा? देखिए ये होगा। देखिए इस फोर्स पर भी परपेंडिकुलर और इस फोर्स पर भी परपेंडिकुलर, तो ऐसा डिस्टेंस चुनना है जो दोनों फोर्स पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अब देखिए टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ हमको निकालना क्या है? टॉर्क। देखिए हमको क्या निकालना? टॉर्क। नाउ टॉर्क, पहले हम निकालते हैं नेट फोर्स, सॉरी, पहले हम निकालते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। नेट फोर्स कितना लग रहा है डाइपोल पे, ठीक है। नेट फोर्स, टोटल फोर्स। अच्छा टोटल फोर्स यहाँ कितना लग रहा है? 0। क्यों? कि जितना फोर्स आगे की ओर लग रहा है उतना फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की ओर लग रहा है। जितना फोर्स आगे की ओर लग रहा है, जितना फोर्स आगे की ओर लग रहा है उतना फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना होगा? 0। और जब टोटल फोर्स किसी बॉडी पर 0 हो गया तो क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। फिर से यहां पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। कैसे जानते हैं? जितना फोर्स प्लस में लग रहा है इधर, उतना फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का टोटल, दोनों का सम कितना होगा? 0 होगा। जिस तरह स्टेयरिंग हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, ये देखिए एक फोर्स आगे दूसरा फोर्स पीछे, दोनों पर टोटल फोर्स कितना? 0। तो टोटल फोर्स अगर 0, किसी बॉडी पर टोटल फोर्स अगर 0 है तो वहां पे टॉर्क लगेगा। फिर से किसी बॉडी पर, किसी बॉडी पे अगर टोटल फोर्स 0 है, टोटल फोर्स अगर 0 है तो वहां पे टॉर्क लगेगा। टोटल फोर्स अगर 0 होगा तभी टॉर्क लगेगा, ठीक है। यहां पे टोटल फोर्स कितना है? 0। कैसे? देखिए प्लस क्यू ऐड कर रहे हैं, ये प्लस क्यू जोड़ रहे हैं, ये क्या है? माइनस क्यू। तो देखिए टोटल फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा? प्लस क्यू माइनस प्लस माइनस क्यू। तो जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो कितना है? 0। और अगर आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो टॉर्क लगेगा। अब क्या लगेगा? टॉर्क। नाउ टॉर्क, नाउ टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। किसे डिनोट करते हैं? टाउ से। टॉर्क किसे डिनोट करते हैं? टाउ से। फोर्स, दोनों फोर्स में किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना? क्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्स में परपेंडिकुलर कौन है? दोनों फोर्स में, ये फोर्स और इस फोर्स में परपेंडिकुलर यही है ना। देखिए कौन है? 12 sin थीटा। ये कितना है? 12 sin थीटा। यानी टॉर्क जो लग रहा है, अच्छा हम जानते हैं, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं Q इंटू 12, Q इंटू 12 P होता है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 12। तो Q इंटू 12 को हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। Q इंटू 12 को क्या लिखेंगे? P। तो यहाँ देखिए, ठीक है, इनको और इनको हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। तो क्या होगा? PE साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क कितना आया? P साइन थीटा। कितना आया टॉर्क? P साइन थीटा। इसको हम आगे लिख सकते हैं, अगर हम लोग वेक्टर पढ़े हैं 11 में, स्केलर वेक्टर, तो हम जानते हैं कि अगर साइन को यहाँ से हटाएंगे तो कैसा आता है? क्रॉस का साइन आता है। इसको हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, और यहाँ भी वेक्टर लग जाएगा। अगर हम साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्रॉस का साइन आएगा, यानी P क्रॉस E। साइन हटा तो क्या आया? क्रॉस आया। अगर साइन हटा क्या आया? क्रॉस। ये हम लोग पढ़े हैं, तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, अगर आप पढ़े हैं तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। मतलब साइन के बदले क्या आता है? क्रॉस आता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी हम लोग निकालने आता है, 11 में हम लोग पढ़े।
ठीक है। तो टॉर्क कितना लगता है किसी डाइपोल पे, टॉर्क कितना लगता है, अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगता है P sin थीटा, या इसी को हम अगर आगे लिखें P क्रॉस E। ये जो फॉर्मूला निकला है वो लगातार आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो इसका एक्सप्रेशन हो, पूछता है। प्रीवियस ईयर में इसका न्यूमेरिकल पूछा था, ठीक है, P का वैल्यू, E का वैल्यू दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, टाउ निकालने देगा, या फिर यहाँ पे क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने क्या होगा, यहाँ नीचे ये P नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर P नहीं दिया है तो P कहाँ से निकालेंगे, Q इंटू 12 से। तो ये क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। थैंक यू।